हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम हमारा +1 मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर। बेटा अबाउट दिस चैप्टर आप ये लगा लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वो +2 में आएगा। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये दोनों बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है एंड ये ऐसे चैप्टर है जो सिर्फ जेई में नहीं आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। लाइफ टाइम कैसे? कल को कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फ्यूचर में आपने एमबीए करना है, आपको कोई भी एसएससी, इनकम टैक्स ऑफिसर का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर देना है, इवन जॉब इंटरव्यूज के अंदर, मतलब अगर आपका आईक्यू चेक करना है तो सबसे बढ़िया चैप्टर ये माने जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बहुत मजे से करेंगे। आप इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो ना? सिर्फ जेई में नहीं, लाइफ टाइम काम आना है। कल को जॉब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं। इवन आप जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन लेनी है, टेस्ट होता है, उसमें भी आपका आईक्यू चेक होएगा। उस आईक्यू टेस्टिंग में भी इन चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छे से समझिए, मैं बहुत क्लियर अच्छे लॉजिक से बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से पढ़ाऊंगा दोनों चैप्टर्स ही। अभी फिलहाल +1 में ये चैप्टर है, ठीक है? यू आर गोना लव दिस चैप्टर। अभी तक आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, सर पिछला मैथ्स बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है। इस चैप्टर से आपको इतना प्यार हो जाएगा कि आप बाकी सारे मैथ्स के चैप्टर एक तरफ, ये आपका फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। ओके, बस मजे से करना मेरे साथ साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। परम्यूटेशन तक पहुंचेंगे बाद में, पहले फैक्टोरियल समझना पड़ेगा आपको। एक टर्म होती है फैक्टोरियल, ये इसका सिंबल है, ऐसे या फिर ऐसे। लाइक 5 फैक्टोरियल मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। चलो यहां पे लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ओके, जैसे मर्जी लिख लो, वैसे हम जनरली यही यूज करेंगे, ये वाला। खैर सर 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? बस एक एक घटाते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। मींस 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मीनिंग है बेटा। तो ये कितना आ गया? 120। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। एक एक घटाते जाओ एंड मल्टीप्लाई करते जाओ, वेरी सिंपल। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 5 4 3 2 1 720। सर 3 का फैक्टोरियल क्या होएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। समझ पा रहे हो? एक एक घटाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। सर 1 का फैक्टोरियल कितना होएगा? ओनली 1 तक ही जाना होता है हमने। 1 का फैक्टोरियल 1। सर 0 का फैक्टोरियल 1, ये स्पेशली डिफाइन किया गया है अलग से। 0 का फैक्टोरियल स्पेशल डिफाइंड है 1, याद ही रखना है, डेफिनेशन है फैक्टोरियल की है। ओके सर, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स का एंड फ्रैक्शनल नंबर्स का फैक्टोरियल डू नॉट एग्जिस्ट। ये स्पेशल है, ध्यान रखना, कहीं 0 का सोचो 0, अदरवाइज 1 तक जाना होता है, 1 का 1 ही रहेगा। 0 का स्पेशली डिफाइंड है, 0 का फैक्टोरियल 1। ऑल्सो नेगेटिव नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स, नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शनल नंबर्स फैक्टोरियल डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको बोले -5 का फैक्टोरियल बता दे, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज एब्सर्ड, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 3/4 का बता दे तो एब्सर्ड, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बी केयरफुल, ये 2 स्पेशल चीजें आपको बता दी गई, समझ आ गया ना? ओके बेटा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अलग चीज है, वहां तक जाएंगे, बट फैक्टोरियल का यूज बहुत होता है चैप्टर में, इसलिए सिखाया जा रहा है। ये हो गया। ऑल्सो
एक बात है, आप कहीं भी स्टॉप कर सकते हो इसे, लाइक 10 फैक्टोरियल है, यू कैन राइट इट लाइक 10 9 8 7 फैक्टोरियल, एम आई राइट? क्योंकि 10 9 एक एक घटा के मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 10 9 8 7 6 वगैरह भी तो लिखना ही था, आप उस पर फैक्टोरियल लगा दो। यू कैन स्टॉप एनी टाइम, यू कैन स्टॉप एनी टाइम, फैक्टोरियल लगा दो, स्टॉप हो जाएगा। सो कैन स्टॉप एनी टाइम, ये भी चीज काम आती है। लो जी, बेसिक्स ये थे, ये 3 स्पेशल काम आने वाली बातें क्लियर हो गई। वीडियो पॉज करके नोट करिए, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं एक दो इसके ऊपर। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्टोरियल की प्रैक्टिस के लिए कहता है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, फाइंड एक्स, तो दिस इज 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। तो क्या करें बेटा, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसे ओपन करो और छोटे तक रोक दो। जैसे ये 9 है, ये 10 है, ये 11, ये सबसे छोटा है, यहां तक रोक दो, इसे भी इसे भी। देखना कैंसिलेशन कैसे होती है। अरे कौन खोल लेगा यार इसको, 9 8 7 6, जरूरत ही नहीं है। तभी तो मैंने कहा था स्टॉप, यू कैन स्टॉप एनी टाइम, यूज इट। ये 9 को रहने दीजिए, 10 से खोलना शुरू, 10 9 8, छोड़ यार, 10 के बाद 9 पे फैक्टोरियल लगा देते हैं। सर 11 10 9, 11 10 9 पे, समझ आया? 11 10 9 पे स्टॉप कर दो। देखो 9 फैक्टोरियल कट गया। दिमाग में क्या बैठ रहा है, सर बड़ी चीज को ओपन करके छोटे में रोक देना चाहिए। हो गया भाई, 9 फैक्टोरियल कट गया, 1। देखो ना 9 फैक्टोरियल यहां भी है, यहां भी है, सारे को 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, या इसको इधर ले आए, बेसिकली कट गया। x अपॉन दिस इज 110, तो 10 एंड 1 11 बाई 10 110, 10 10 कट गया, 121 आ गया जी। दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन ओवर। छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या करें, हमें n निकालना है, एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या करें? सिखाया था भाई, बड़े को खोलो छोटे तक। इन क्वेश्चंस का, फैक्टोरियल के सारे क्वेश्चंस का यही कंसेप्ट होता है, बड़े फैक्टोरियल को ओपन करो। यहां बड़ा था, ये बड़ा था, बड़े वालों को ओपन करो। ये बड़ा है, इससे देखो, ये n+1 है, ये n-1 है, ये बड़ा है। बड़े फैक्टोरियल को ओपन करो छोटे तक। यस सर, क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो रहे हैं। आजा करें, n+1 है, ये n-1 है, ये बड़ा है, इसको ओपन करना शुरू करो। पहले ये लिखा, कैसे करते आता है ना, एक एक घटाकर मल्टीप्लाई करके लिखना है। n+1, एक घटाओ n, एक घटाओ n-1। आई कैन स्टॉप हियर। क्या बात है सर, हो गया। सर क्वेश्चन बड़ी चीज नहीं होती है, सोच क्लियर होनी चाहिए, ये जड़ होती है चैप्टर की। सर बड़े फैक्टोरियल को खोलना शुरू करो छोटे तक। ये बड़ा है, इससे यार एक घटाओगे, एक और घटाओगे, बराबर आ गया, कर दिया। ये कट गए सर, 90 हो गया सर। n² प्लस n माइनस 90 0, n² n माइनस 90। क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी आपको, -90 बनाना था, बन गया। सो n कितना आया, आइदर 9 और -10। -10 इज नॉट अलाउड, -10 होने से तो ये नेगेटिव हो जाएगा, उसका फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। आंसर इज 9। क्वेश्चन ओवर। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए बेटा, जब मैं समझा रहा होता हूं तब पूरी कंसंट्रेशन से सिर्फ समझना है, नोट नहीं करना है। नोट करने के लिए मैं बताऊंगा, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे आराम से।
मेरे समझाते वक्त साथ साथ अगर नोट करोगे, आधा ध्यान नोट में रहेगा, आधा समझने में, क्या फायदा। चीजें मैं बहुत आसान बना दूंगा, मैं मानता हूं, बट फिर भी कंसंट्रेशन हाई रखो, मजा ही घट जाता है यार। बेटे मेरी क्लास बिल्कुल नहीं लगानी अगर मजा नहीं आ रहा, ओनली नॉलेज के लिए नहीं लगानी है, बर्डन डालने के लिए नहीं लगानी है, मजे के लिए लगानी है। अगर साथ साथ नोट करोगे ना, मजा घटेगा यार, हमें नहीं करना। मजा लो साथ साथ। जब मैं कहता हूं वीडियो पॉज करो, अब जैसे हो गया, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो बस। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। लो बेटा, इस चैप्टर के मेन थीम पर आ गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल, ध्यान से समझना। आगे जाकर परमुटेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी आता है, बट मेरी आदत है मैं मोस्टली क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही करता हूं, मोस्टली की सारे ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही करूंगा, बेसिक से। समझिए जरा लैंग्वेज को। मान लीजिए कोई इवेंट है, इवेंट, सर यहां पर हमारे इवेंट किसको बोलते हैं? फंक्शन हो रहा है कोई, सर इवेंट हो रहा है? नहीं, इवेंट किसको बोलते हैं? जिसको करने के काफी तरीके हो सके। जैसे आपकी क्लास है, मैं बोलूं कि मैंने एक बच्चा चुनना है, एक बच्चे को लेकर जाना है कहीं, तो दिस इज एन इवेंट, क्योंकि मेरे पास मैनी वेज है, मैं इसको चुन सकता हूं, इसको इसको इसको। मैं आपको बोलूं एक कॉइन को टॉस कर दिया हमने, कॉइन टॉस कर दिया, तो दिस इज एन इवेंट, क्योंकि इसमें आउटकम क्या आएगा, उसके दो वेज हैं, या तो हेड या तो टेल। बेटा जिसके मैनी आउटकम्स पॉसिबल हो, दैट इज कॉल्ड इवेंट। ओके, कुछ भी बहुत एग्जांपल्स है, कार्ड्स, कार्ड्स में से हमने कार्ड निकाल दिया, 52 कार्ड्स का सेट होता है, उसमें से कार्ड निकालना है, आई हैव मैनी वेज, कोई भी निकाल सकते हैं। एक वीक में 7 डेज हैं, मुझे वीक में से एक दिन चुनना है, मैनी वेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता कोई इवेंट है ए, उसको करने के m वेज हैं, और कोई और इवेंट है, ये क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इवेंट, कोई और इवेंट है सर, उसको करने के n वेज हैं, इस इवेंट को करने के m वेज, इसको करने के n वेज। तो अगर आपको ये भी करना है एंड ये भी करना है टुगेदर, ये भी करना है एंड ये भी करना है, बोथ बोथ, दोनों इवेंट करने हैं, तो कितने वेज बन जाएंगे? m इंटू एम। ए एंड बी को करने के वेज कितने हो जाएंगे? mn वेज, मल्टीप्लाई, कारण पूर्ण सब आएगा, चिंता ना कर। और अगर आ जाए कि मुझे या तो ए करना है या बी करना है, दो इवेंट्स हो रहे हैं, मुझे या तो ये करना है या ये करना है, एनी वन, या ए या बी, तो उसको करने के कितने वेज हैं? m प्लस n वेज। ओके सर, एक ही एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, मान लीजिए क्लास में ओनली 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स है। ओके सर, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ओके, हमें एक बॉय को चुनना है एंड एक गर्ल को चुनना है, एक बॉय चुनना है एंड एक गर्ल। ओके, अब 2 क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल? 1 बॉय भी चुनना है एंड 1 गर्ल भी चुननी है। देखो ऐसा है, B1, B2, B3, G1, G2, 3 डिफरेंट बॉयज, 2 डिफरेंट गर्ल्स क्लास में है। अगर आपको मैं पूछूं कि एक बॉय चुनना है भाई, एक बॉय चुनना है, कितने वेज हैं? आप कहोगे 3 वेज, या इसको चुनो या इसको या इसको। अगर मैं कहूं एक गर्ल चुननी है, कितने वेज हैं? आप कहोगे 2 वेज, राइट। सर अगर मैं कहूं बॉय भी चुनना है एंड गर्ल भी चुननी है,
बॉय चुनने के 3 वेज, गर्ल चुनने के 2 वेज। मैं कहूं ये भी चुनना है एंड ये भी चुनना है, तो कितने वेज है? मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, 6 वेज सर, 6 वेज हो जाएंगे। कैसे? देखो सर, बॉय चुनने के 3 वेज, ये भी चुनना है ना, ये भी चुनना है एंड ये भी चुनना है। मैं यहां लिख देता हूं, दोनों काम करने हैं, ये भी चुनना है एंड ये भी चुनना है, तो 3 इंटू 2, 6 वेज। ओके सर, कैसे? रियल पिक्चर बताओ सर। ये देखो, 1 बॉय भी चुनना है एंड 1 गर्ल भी, तो हो सकता है इस बॉय के साथ ये गर्ल चुनी जाए, हो सकता है ये चुनी जाए। मतलब B1 के साथ G1 या B1 के साथ G2, 2 वेज तो ये हो गए। हमें एक बॉय चुनना है 3 वेज, एक गर्ल चुननी है 2 वेज, ये भी एंड ये भी तो मल्टीप्लाई। ये रियल पिक्चर देख लो आप, असली में केसेस। हो सकता है इसके साथ ये चुने, हो सकता है इसके साथ ये चुने, हो गया। इसके साथ हो सकता है ये चुने या ये चुने। ऐसे ही थर्ड के साथ हो सकता है ये चुने, हो सकता है ये चुने। लो जी, ये तो हमें फॉर्मूले ने बताया। मैंने आपको 6 के 6 केस लिखकर भी दिखा दिए कि देख भाई, 1 बॉय चुनना है 1 गर्ल, तो कितने वेज? 6 वेज। कौन से 6? ये पड़े, 1 बॉय 1 गर्ल, हो सकता है ये चुने, हो सकता है ये, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा सेकंड देखो, कहता है ये क्लास है, बॉय चुनने के 3 वेज, गर्ल चुनने के 2 वेज। इन हाउ मेनी वेज 1 बॉय और 1 गर्ल, और आ गया, और या मतलब या तो हम एक बॉय चुनेंगे या एक गर्ल चुनेंगे। अरे बेसिकली एक बच्चा चुनेंगे इसमें से। तो ये कहता है 3 + 2 5 वेज। कौन से 5? समझो ना यार, 3 बॉयज है 2 गर्ल्स है, कहते या तो एक बॉय चुन लो या एक गर्ल चुन लो। बेसिकली एक बच्चा चुन लो, या तो इसको या इसको या इसको या इसको या इसको। B1 B2 B3 G1 G2, 5 वेज सर, ये वाले 5। बस हो गया, कॉन्सेप्ट इतना सही है। अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, डिटेलिंग हो जाएगी सारी। एक बात समझो, मैं आपको यहां पर वेज प्रॉपर दिखा पाया हूं, सिर्फ 6 वेज थे, मैंने यहां पर लिखकर दिखा दिए आपको कि देखो बच्चों, एक क्लास में बॉय गर्ल, प्रिंसिपल ने बुलाया है कि क्लास में से ना एक बॉय और एक गर्ल को बुलाकर लेके आओ। तो हो सकता है आप इस बॉय के साथ ये गर्ल भेज दो या ये भेज दो, 2 वेज, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे, 6 वेज बनते हैं और दिखते हैं। समझ आया? अब अगर बाय चांस 1000 वेज हो, 2000 वेज हो, तो वो 2000 दिखाने बड़े मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें हम आंसर्स निकाल ही जाएंगे। इसमें मैंने आपको क्लैरिटी के लिए दिखाया कि देख भाई ऐसा सीन है, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसलिए हुआ। ओके, पिक्चर क्लियर हुई? ये है, स्पेशली हिंदी में लिख रहा हूं ताकि सोच बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में बैठे। मैथ्स इज नॉट अबाउट इंग्लिश, वो लिटरेचर होता है यार, आर्ट्स के बच्चे पढ़ेंगे वो। हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स स्टूडेंट हैं यार। प्लीज थीम समझो। एक इवेंट को करने के m वेज हैं, दूसरे इवेंट को करने के n वेज हैं। ये भी करना है एंड ये भी करना है, ये भी करना है एंड ये भी करना है तो मल्टीप्लाई, ये करना है या ये करना है तो ऐड, दोनों करने हो तो मल्टीप्लाई, कोई एक करना हो या आ जाए तो ऐड। बस मैंने इस एग्जांपल में आपको दिखाया, ये भी एंड ये भी में मल्टीप्लाई हुआ, देखो दिखते हैं। और में तो मतलब या तो एक बॉय या तो एक गर्ल, बेसिकली एक चाइल्ड, तो 5 ही चाइल्ड है, 5 आंसर आ गया। कोई एक चाइल्ड भाई,
हो जाएगा। वीडियो पॉज करके सारा नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है 1 by 1 समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया, एक बार टॉस किया कुछ आ गया, दूसरी बार किया कुछ आ गया, तीसरी बार किया कुछ आ गया। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। देखिए ऐसा है, कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, हाँ जी, एवरी टाइम 2 वेज पॉसिबल है, 2 आउटकम्स पॉसिबल है, 2 वेज हो सकते हैं। पहली बार या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहां पे भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहां पे भी हेड या टेल आएगा। 2 वेज 2 वेज 2 वेज। हमने ये भी किया है एंड ये भी किया है एंड ये भी किया है, तो मल्टीप्लाई। सर 2 वेज 2 वेज 2 वेज, ठीक है, हमने ये भी किया है। एक काम को करने के m वेज है, दूसरे को n, चाहे ज्यादा हो मल्टीप्लाई करते जाओ बस। सर पहले काम को करने के 2 वेज, अगले को 2 वेज, अगले को 2 वेज। हमने ये भी किया है एंड ये भी किया है एंड ये भी किया है, तो मल्टीप्लाई। सर 8 वेज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सर आंसर तो आ गया पर मजा नहीं आया अभी। सर दिखाना जरा 8 वेज कौन से हैं, दिखे तो सही किसको बोलते हैं 8। सुन, पहला कॉइन या तो हेड देगा या टेल देगा, मानते हो। पहला कॉइन या तो हेड या टेल, 2 वेज। अब उसके बाद ये भी या तो हेड, ये भी या तो हेड या तो टेल। अब ऐसा है, इसके ऊपर हेड आया, सिर्फ 2 कॉइन्स की बात करो अभी, इस पर हेड आया, इस पर हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, या फिर पहले में टेल आया तो इस पर हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। हेड के साथ भी काम चलेगा, टेल के साथ भी चलेगा। देखो 4 वेज हो गए, समझ आया। अगर 2 कॉइन्स का क्वेश्चन होता तो 4 वेज, 2 into 2। बेसिकली ये चल रहा है बेटा, हेड टेल, 2 वेज। अच्छा ये भी किया है एंड ये भी किया है, तो मल्टीप्लाई। सर कैसे, यहां से देख, हो सकता है हेड के साथ हेड आ जाए या हेड के साथ टेल आ जाए, या फिर टेल के साथ हेड आ जाए टेल के साथ टेल आ जाए। समझ में आया। ये वाले 4 वेज होते हैं। चलो ये तो 2 कॉइन्स के थे, अब थर्ड कॉइन जुड़ गया, तो 8 कैसे बन गए। देखो थर्ड में पता नहीं, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है ये तो चल ही रहा था, तीसरे में हो सकता है साथ ही हेड आ जाए, या हो सकता है टेल आ जाए। ये सिस्टम वैसे का वैसे ही रिवॉल्व कर गया। लास्ट वाले में हो सकता है हेड आ जाए, ये सेट, या टेल आ जाए, इनका रिवॉल्व वैसा ही है, HH HT TH TT। सर ये 8 केस तैयार हुए, आई होप समझ आ रहा है। अरे यार 8-10 केस होंगे, 6 होंगे, मैं दिखा भी दिया करूंगा, हजारों में आ जाएगा इसमें। हाँ इसमें बड़े हो जाएंगे केस, फिर थोड़ा दिखाए जाते हैं, लिखे ही जाएंगे इतने। ओके, थीम, एक कॉइन को टॉस करते हैं 2 वेज। टोटल कितने वेज पॉसिबल है, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं। ये भी किया है एंड ये भी किया है एंड ये भी किया है, एंड आ गया तो मल्टीप्लाई 8 वेज। सर दिखाना तो 8 वेज कौन से है, इनको बोलते हैं 8 वेज। हमने 3 पॉइंट्स फेंक के सोच लो, तो आउटकम ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है। आपको समझ भी आ गया, इसका हेड टेल था, इसका हेड टेल था, आपस में मिक्स हुए 4 बन गए, फिर अगले के साथ मिक्स हुए तो 8 बन गए। वेरी गुड, क्लियर।
अगर 5 टाइम्स होता वैसी सेकेंड पार्ट, इफ कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स, फिर क्या करते? एक कॉइन को 5 बार टॉस किया है, 1 2 3 4 5, सर इसके 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज, 2 की पावर 5 आंसर आ जाता, मतलब 32। अरे यार समझना, ये 8 आए पड़े हैं, 8 आए पड़े हैं 3 कॉइन्स के। अब फोर्थ पॉइंट फेंका, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। यहां पे हेड 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 लिख देंगे सारे में 8 के साथ, फिर टेल टेल। सही क्लियरिटी आ गई यार इसकी, छोड़ो आगे चलते हैं। 12 स्टूडेंट्स कंपीट इन अ रेस, एक रेस हो रही है, यहां से 12 लोग भागे, 12 स्टूडेंट्स भागे। इन हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेस कैन बी गिवन? हां जी, फील करो, 12 बंदे भाग रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेस कैन बी गिवन? फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज। हमारा काम क्या है? हमने प्राइज देना है। भाई पहला प्राइज जीतने के कितने वेज हो गए? 12। 12 बंदे भाग रहे हैं, फील करो यार, कॉमन सेंस। 12 बंदे भाग रहे हैं, पहला प्राइज जीतने के कितने वेज हैं? 12। कोई भी जीत सकता है उनमें से, क्या पता कौन फर्स्ट आ जाए। हमें फर्स्ट 3 प्राइजेस कैन बी गिवन, प्राइजेस कैन बी गिवन, हमें प्राइजेस देने हैं, उसके वेज देखने हैं। 3 प्राइज है, 3 प्राइज, पहला प्राइज देने के कितने वेज हैं? 12। 12 में से हो सकता है इसको दे दे, हो सकता है इसको इसको इसको, 12 वेज है। अच्छा चलो पहला प्राइज दिया गया, अब सेकंड प्राइज देने के कितने वेज रह गए? 11, क्योंकि जो बंदा फर्स्ट आ गया वो सेकंड थोड़ी आएगा। अब पहला प्राइज देने के 12 वेज। एक मिनट, फर्स्ट प्राइज देने के 12 वेज सर। हाँ जी, प्रिंसिपल सर खड़े हैं प्राइज लेके, 12 बच्चे भाग रहे हैं, 12 तरीके हैं, हो सकता है इसको मिल जाए, उसको मिल जाए, इसको मिल जाए, अलग अलग परम्यूटेशंस बना रहे हैं हम, अलग अलग वेज बना रहे हैं, तो 12 वेज। अब सेकंड प्राइज को देने के तो 11 ही रह जाएंगे ना, जिसको फर्स्ट मिल गया उसको सेकंड थोड़ी मिलेगा यार, और थर्ड प्राइज को देने के तो 10 ही रह गए। फिर हमें फर्स्ट प्राइज भी देना है, एंड आ गया, हमें फर्स्ट प्राइज भी देना है, एंड सेकंड प्राइज भी देना है, एंड थर्ड प्राइज भी देना है। मल्टीप्लाई, देखिए 6 केस 8 केस मैं दिखा देता हूं, ये हजारों में आ जाएंगे, मैं दिखा नहीं सकता, व्हाइट बोर्ड भर जाएगा सारा, फिर भी पूरा नहीं आएगा। बट आप समझ गए हो यार, एक काम को करने के एम वेज, दूसरे को एन वेज, ये भी करना है एंड ये भी करना है, मल्टीप्लाई, बिकॉज जनरल बात लिखूं, 1 2 3 T M, 1 2 3 T N। पहले काम को करने के एम वेज, दूसरे को एन वेज, पहला इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, इससे जा सकता है, एन वेज हो गए, इसके भी एन वेज हो गए, एन 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 जोड़ोगे एम टाइम्स तो एम एन बन जाता है। थोड़ी डीप चली गई थी बात, आई होप समझ आया। सर एक काम एम वेज, दूसरा एन वेज, ये भी एंड ये भी चुपचाप मल्टीप्लाई हो गया, 120 132 0। दिस इज राइट आंसर, क्वेश्चन ओवर। वीडियो पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी कंडीशंस लगानी शुरू कर रहा हूं मैं, देखना। अ क्लास हैज 40 बॉयज एंड 60 गर्ल्स, एक क्लास में 40 बॉयज हैं, 60 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मॉनिटर कैन बी चूजन? बेटा टोटल 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40 बॉयज 60 गर्ल्स, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अपना ना 4
पोस्ट निकालते हैं। एक बंदे को प्रेसिडेंट बनाते हैं, एक को वाइस प्रेसिडेंट, एक को सेक्रेटरी और एक को मॉनिटर। ठीक है, अगर आगे कुछ ना हो, भूल जाओ इसको, तो क्या करते? तो आप कहते चलो भाई प्रेसिडेंट बनाओ, प्रेसिडेंट बनाओ। कितने वेज है? 100। बेटा इन क्वेश्चंस में ज्यादा लिखने वाला नहीं है, मेरी लैंग्वेज की कमांड है, वो समझनी है। क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, है ना, 40 बॉयज 60 गर्ल्स बैठे हैं, सारे 100 स्टूडेंट्स। लो भाई कहते प्रेसिडेंट बनाओ। कितने वेज से प्रेसिडेंट बन सकता है? 100 वेज। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनाओ। कितने वेज? 99 वेज। क्योंकि जो प्रेसिडेंट बन गया उसको वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी करेंगे, एक बंदा। देखो, अ स्टूडेंट कैन नॉट होल्ड मोर देन वन ऑफिस कर देते हैं। तो फिर तो क्वेश्चन आसान होता है यार। प्रेसिडेंट बनाओ 100 वेज, वाइस प्रेसिडेंट 99 वेज, सेक्रेटरी के लिए 98 वेज, मॉनिटर 97 वेज। ये भी बनाना है एंड 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 आ जाए तो मल्टीप्लाई। सर ये आंसर आ जाता, क्वेश्चन खत्म ना जी। वो कहता थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिशन। गिवन मॉनिटर मस्ट बी अ गर्ल। जो मॉनिटर है वो गर्ल ही होनी चाहिए और सेक्रेटरी बॉय ही होना चाहिए। मतलब मॉनिटर हमें गर्ल्स में से ही किसी को बनाना है एंड सेक्रेटरी बॉयज में से ही बनाना है। रुको, बेसिकली ये कंडीशन आ गई, कंडीशन है ये। जो मैंने पहले सिखाया था वो तो विदाउट कंडीशन करा दिया था, अब कंडीशन है क्वेश्चन में। सर कंडीशन को पहले कंसीडर किया करो, सॉल्व किया करो, पहले किया करो, बस सॉल्व किया करो, कंसीडर किया करो, किया करो। मतलब सुनो, 40 बॉयज 60 गर्ल्स। कहते हैं मॉनिटर गर्ल ही होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा यार मॉनिटर पे कंडीशन है, पहले मॉनिटर ही बना लो। 60 गर्ल्स बैठी हैं, हाँ भाई इनमें से एक लड़की मॉनिटर बना दो। 60 वेज, एक लड़की को मॉनिटर ही बना दिया, 60 वेज। अच्छा, सेक्रेटरी मस्ट बी अ बॉय। 40 बॉयज बैठे हैं, उनमें से एक सेक्रेटरी बना दो। 40 60 में से एक कर दिया, 40 में से एक कर दो। कंडीशन है ना ये, तो कंडीशन ही सॉल्व करो पहले। लो जी, मॉनिटर रेडी हो चुका है, सेक्रेटरी रेडी हो चुका, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, बना लो। कितने बच्चे बचने, कितने बच्चे बचे हैं अब? 40 60, उनमें से एक गया, बाकी क्राउड कितनी बची है? 98। समझ आया? 98 में से एक प्रेसिडेंट चुनना है। यस सर। प्रेसिडेंट के बाद कितने बचे? 97। उसमें से वाइस प्रेसिडेंट चुनना है। सर ये आंसर है, मल्टीप्लाई कर दिया। कंडीशन को पहले सॉल्व किया करो ही, ठीक है, पहले सॉल्व किया हमेशा। सर ये 60 वेज कैसे? मॉनिटर बनाने के। मैंने पहले मॉनिटर बनाया 60 वेज, फिर मैंने सेक्रेटरी बनाया 40 वेज, क्योंकि 40 के 40 बॉय खाली पड़े थे अभी। जब एक लड़की एक लड़का चले गए, बाकी 98 क्राउड बच गई, उसमें लड़का लड़की का फर्क नहीं है। अब कोई कंडीशन नहीं है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई भी बनेगा। सर ये हम प्रेसिडेंट बना रहे हैं और ये हम वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। आई होप समझ आ गया। दिस इज आंसर। वीडियो पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है,
देयर आर 5 रूट्स बिटवीन सिटी X एंड सिटी Y। दो सिटीज हैं, सिटी X सिटी Y। ओके, दो शहर हैं, उनके बीच में आपस में 5 रूट्स हैं। 1 2 3 4 5 रूट्स between city X and city Y. In how many different ways can a man go from city X to city Y and return? देखो, अगर आपसे पूछता कि X से Y जाने के कितने वेज हैं, तो आप कहते 5 रास्ते हैं भाई, खत्म, 5 वेज। कहता जाने के और वापस आने के कितने वेज हैं? सर वापस आने के भी 5। हाँ, जाने के वेज 5, आने के 5, जाना भी है एंड आना भी है, टोटल वेज 5 × 5 25 हो गया। फिर सर क्वेश्चन खत्म तो हो गया, जाने के 5 तरीके, और ये 25 तो मैं दिखा भी सकता हूं। ये देखो, मान लो रूट्स का नाम है ABCDE, वापसी भी ABCDE, तो 25 कैसे बन जाते हैं यार? हो सकता है जाए A से और वापस भी A से, हो सकता है जाए A से वापसी B से, AC ADAE 5 वेज, जाकर वापस आने के 5 वेज। फिर B से जाके हो सकता है B से जाए A से वापस आए, इससे आए 5 वेज, इसके थ्रू 5, 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 25 खत्म। सर हो तो गया, कर क्यों रहे हो? कंडीशंस लगाई हुई है, ये देखो। If for return journey any of the routes is taken, गया तो ठीक है, वापसी के वक्त कहता कोई टेंशन नहीं, कोई भी रूट, हाँ फिर तो ठीक है। जाने के 5 वेज, वापस के भी 5 वेज, 25 वेज। हाँ जी, जाने के भी 5, आने के भी 5, 25 वेज। सर सेम रूट टेकन, मतलब जिस रूट से गया है उसी से वापस आना है। इफ फॉर द रिटर्न जर्नी सेम रूट इज टेकन, अरे फिर तो मान लो ए से गया, कॉमन सेंस है, बातों वाला चैप्टर है ये। ओके, बातें, लैंग्वेज क्लियर रखो। हो सकता है ए से गया, ए से वापस, बी से गया, बी से वापस, सी से, डी से, ई से, ओनली 5 वेज। थर्ड पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, सेम रूट नॉट टेकन। फॉर रिटर्न जर्नी सेम रूट इज नॉट टेकन, मतलब मान लो ए से गया, वापसी ए से नहीं करेगा, वापसी के लिए 4 रह जाएंगे। सर जाने के वेज कितने हैं? 5 वेज, जाने के 5 वेज, वापसी के वक्त जिस रूट से वो गया है उससे आना अलाउड नहीं है, तो वापसी के कितने रह गए? उसको छोड़ के बाकी 4 रह गए। सर 20 वेज। यस, आया समझ? यहां से गया, 5 तरीके हैं, X to Y जाने के 5 तरीके, वापस आने के 4 तरीके, क्योंकि जिस रास्ते से गया वो वापस आना अलाउड नहीं है। इसमें जाते वक्त भी 5, आते वक्त भी 5, तो 25। अब जाते वक्त 5, आते वक्त 4, तो कितने वेज हुए? 20 हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट करो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, लाइक ये क्वेश्चन है, a letter lock consists of 3 rings each marked with 10 different letters। ये बेटा हमारे सूट केसेस में लगा होता है, बैग्स वगैरह पर। एक लेटर लॉक है, इस पे 3 रिंग्स हैं, है ना? शायद आपने देखा होगा, 3 रिंग्स होती हैं, उनको हम घुमाते रहते हैं तो लेटर बदलता रहेगा। इस पर लेटर बदलता रहेगा, इस पर बदलता रहेगा, ठीक है सर। A letter lock consists of 3 rings, each marked with 10 different letters। बेटा इस पे 10 लेटर्स
ABCD EFGH IJ, 10 लेटर्स इस पे मेंशन है, 10 इस पे, 10 इस पे। कहता हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर पॉसिबल टू ओपन द लॉक। सर हमने इसे खोलने की कोशिश करनी है, तो हमारी मर्जी है, हम यहां पर एक कोई भी लेटर फिट करेंगे। एक चोर हमारा बैग उठा के ले गया, वो बैग को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक लेटर फिक्स करेगा, यहां पे करेगा, यहां पे करेगा, खुला नहीं, फिर चेंज करेगा, खुला नहीं, खुला नहीं। कहता मैक्सिमम ऐसे कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स पॉसिबल है, हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर पॉसिबल। एक बार तो खुल भी जाएगा। अच्छा सर पहले अब टोटल अटेम्प्ट्स देखो, टोटल अटेम्प्ट्स देखिए, अटेम्प्ट करने के लिए आप यहां एक लेटर फिट करोगे, कोई भी 10 लेटर्स हैं, आप 10 में से कोई एक लेटर फिट करोगे, 10 वेज हो गए आपके पास लेटर फिट करने के, 10 वेज। फिर आप दूसरी रिंग को घुमा के सेट करोगे, 10 वेज। फिर आप तीसरी को सेट करोगे, 10 वेज। यस, क्लियर। टोटल अटेम्प्ट्स, यहां पे कोई लेटर रखा रखा रखा, यस। सर यहां पर भरने के बेस 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी भरना है एंड यहां भी भरना है, एंड यहां भी भरना है, तो मल्टीप्लाई। सर टोटल 1000 वेज है, टोटल 1000 वेज है इनको फिट करके ट्राई मारने के, 1000 वेज टू ट्राई टू अटेम्प्ट। ऑल्सो 1 सक्सेसफुल अटेम्प्ट। कोई एक तो सही बैठेगा यार, वो चोर को सिर्फ 1000 बार ट्राई करना है इसको, उन हजारों में से एक तो सक्सेसफुल होगा, एक तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है होगा, इसमें से सर 1000 अटेम्प्ट मारे, उसमें से एक तो सक्सेसफुल होएगा ही कोई ना कोई, बाकी अनसक्सेसफुल कितने रह गए, इसमें से एक माइनस कर दो सर, 999। दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन ओवर। वीडियो पॉज करके नोट करो, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन देखिए अब। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, अच्छा 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर। मतलब 3 डिफरेंट लेटर्स वाले कितने वर्ड्स पॉसिबल है। ये लो मैं 3 बना देता हूं, 3 प्लेसेस बना दी, तो यहां पर इंग्लिश के लेटर्स बनने हैं, जैसे राम हो गया RAM, राम, कैट CAT, मैट MAT। तीनों लेटर्स डिफरेंट चाहिए, तीनों डिफरेंट चाहिए, 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है, कितने पॉसिबल है। बस ठीक है, लेटर्स भरने शुरू करो, वर्ड बनाना है, लेटर्स भरो। लेटर्स भरो। इंग्लिश अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं, 26। वी नो 26 होते हैं अल्फाबेट्स। लो जी यहां भरने लगाओ। अगर आपको वर्ड बनाना है तो आपको यहां लेटर लिखना है, एंड यहां भी एक लेटर लिखना है, एंड यहां भी एक लेटर लिखना है, वर्ड बन जाएगा, चाहे उसका मीनिंग कुछ ना हो। YZX इज अ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, नो प्रॉब्लम। सर समझ आ रहा है। वर्ड बनाने के लिए लेटर लिखेंगे, एंड यहां भी लिखेंगे, एंड यहां भी लिखेंगे। यहां लेटर लिखने के कितने वेज हैं, 26। क्या पता आप 26 में से कोई भी भर दो, यू हैव 26 वेज टू राइट डाउन लेटर। फिर यहां लिखने के कितने वेज रह गए, 25।
सर भाई डिस्टिंक्ट बोल दिया उसने, अगर डिस्टिंक्ट ना बोलता तो मैं फिर से 26 लिखता कि भाई यहां भी 26 वेज हैं, यहां भी 26 ही होते। अब उसने डिस्टिंक्ट बोल दिया, मतलब अगर आपने यहां सी लिख दिया है तो यहां सी नहीं आएगा, यहां पर जो लेटर आ गया वो आगे नहीं आएगा। तो सिंपल 26 वेज, यहां पे 25 वेज, यहां पे 24 वेज हो गया। हमें यहां भी भरना है एंड, यहां भी भरना है लेटर एंड। आया समझ? यहां भी लेटर लिखना है एंड, यहां भी लिखना है एंड, यहां भी लिखना है, तभी वर्ड बनेगा। सर यहां लिखने के 26 वेज है, यहां 25 वेज है या 24 वेज है। सर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया जी, क्वेश्चन ओवर, डन। इधर आ जाओ। इन हाउ मेनी वेज 6 persons कैन बी सीटेड इन अ रो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन सा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज 6 persons कैन बी सीटेड इन अ रो। यहां पे 6 सीट्स हैं, सीटें हो ना हो जमीन पे बिठा दिए, एक लाइन में बिठाने हैं बस। 6 बंदे हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 persons। फील इट प्लीज। 6 बंदे खड़े हैं सामने मेरे पास, फीलिंग लो इसकी। 6 बंदे खड़े हैं, मुझे यहां बिठाने हैं, मैं पहली सीट पे बंदा बिठाऊंगा। कितने वेज है? 6 वेज। इन 6 में से कोई भी एक बंदा आ जा, तू आजा भाई, तू यहां बैठ, 6 वेज। अब नेक्स्ट सीट के लिए कितने रह जाएंगे? ऑटोमेटिक 5 वेज यार। जो बंदा यहां बैठ गया वो यहां थोड़ी आएगा। ए बी सी डी ई एफ, पहली सीट पर बिठाने के लिए 6 वेज। हो सकता है मैंने डी को बिठा दिया, तो यहां पे बंदे बिठाने के लिए 5 ही बचे, तो यहां बंदा बिठाने के 5 वेज, फिर आगे 4 वेज। यस, 6 5 4 3 2 1। समझ आया? 6 वेज, 6 ways to give to seat a person। एक पर्सन को यहां पे सिट डाउन करने के लिए 6 वेज है मेरे पास। अब जो यहां बैठ गया वो यहां थोड़ी आएगा, ऑब्वियसली 5 वेज। चलो तो आंसर क्या आया? 6 5 4 3 2 1। बेटा बेसिकली 6 फैक्टोरियल, समझे? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है। हाँ 720 वेज है सर, क्वेश्चन ओवर। आप ना एक जनरल बात दिमाग में रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने स्टार लगाया है। n पर्सन्स को सीटों पे बिठाना है, कितने वेज है? n फैक्टोरियल। n पर्सन्स को अरेंज करने के वेज बोलता हूं मैं, अरेंज करने के वेज n फैक्टोरियल। ऐसे अरेंज का मतलब होता है बेटे आगे पीछे। सर इसका मीनिंग बताओ यार, थोड़ा फील दो सर। ये 720 क्या चीज है? बेटा बंदे बिठाने के वेज हैं, हो सकता है एक बार ऐसे बिठाए जाए, ए बी सी डी ई एफ। अगली बार बंदे मिक्स करने हैं, रीअरेंज करने हैं, सी भी बदल दिए, एफ आ गया, ई आ गया, डी आ गया, ये भी एक वे है। 720 में से ये बिठाने का एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ऐसे है। टोटल 720 तरीके पॉसिबल है, वो लिखे आपने। यार ये लिखने बड़े मुश्किल हो जाएंगे ना, इसीलिए तो सिखाया ये मेथड आपको। तभी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आया कि हर बार आप लिख लिख कर नहीं देख सकते, डायरेक्ट समझो। सर लेटर फिट किए, यहां बंदे फिट किए, आ रहा है समझ आराम से? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज of answering 5 objective type questions, each having 4 choices.
हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा फील कर लिया करो फिजिकली उसको। 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, हमें उसको आंसर देना है। ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइसेस, मतलब आई हैव 4 वेज टू आंसर इट। आई कैन गिव ए और बी और सी और डी। तो हो गया भाई। सर पहले क्वेश्चन को लो, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वेज हैं? 4 वेज। हमें 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। टोटल वेज बताओ आंसर करने के। और मैं क्या 5 का बाद में लिखेंगे? एक क्वेश्चन के कितने वेज हैं? फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के कितने वेज हैं? 4 वेज। फील इट। एबीसीडी 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 एबीसीडी, जैसे टेस्ट में होता है आपके साथ एबीसीडी। तो आंसर करने के कितने वेज हैं? 4 वेज है सर। टोटल वेज पूछे बाद में देखेंगे यार, एक क्वेश्चन का तो देख। 4 वेज। सर सेकंड क्वेश्चन को आंसर करने के भी 4 वेज, थर्ड के भी, फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी। एम आई राइट? और हमें फर्स्ट क्वेश्चन को भी आंसर करना है, ये भी करना है एंड ये भी करना है। एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आंसर आ गया। जो भी आ गया देख लीजिए, 1024 हो जाएगा। डन। कितना आसान था यार। हमें 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। मैं नहीं करूंगा, मैं तो एक को करूंगा। 5 को करने के वेज पता नहीं, एक को करने के वेज पता है। 5 इवेंट्स को करने के वेज नहीं पता, एक के पता है, दूसरे के पता है। ये भी करना है एंड ये भी करना है, मल्टीप्लाई। ये चल रहा है यार। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। पिछली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना 5, इस बार ट्रू फॉल्स है। पहला क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स, दूसरा ट्रू या फॉल्स। तो 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज, 5 क्वेश्चन है। टोटल आंसर देने के कितने वेज हो गए? 32। ये तो ऑरली क्लियर हो रहा है। फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ओके, कहता नो स्टूडेंट हैज गिवन ऑल करेक्ट आंसर्स। क्लास में किसी भी बच्चे ने सारे ठीक नहीं दिए, सारे करेक्ट नहीं दिए। हाँ 5 क्वेश्चन है, किसी ने 4 करेक्ट दे दिए, किसी ने 3 दे दिए, किसी ने 1, किसी ने कोई अलग 4, किसी ने कोई अलग 4, पर 5 करेक्ट नहीं है बस। नो स्टूडेंट हैज गिवन ऑल करेक्ट आंसर्स एंड नो 2 स्टूडेंट्स हैव गिवन सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स। जैसे यार आप ये लगा लो ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। एक बच्चा ये जवाब लिख के आया हुआ है। आई होप समझ आ रहा है फील से। और अकेला समझ आ रहा है, क्लासेस बंद कर दो, मजा आना चाहिए साथ में। मजा, ये चैप्टर तो है ही सबसे मजेदार यार। अगर इसमें मजा नहीं आया भाई, तेरी जिंदगी बहुत बेरंग है, तेरा कुछ नहीं हो सक रहा। मेरे को फोन करके बात कर, शायद मैं रंग भर सकूं, समझा सकूं कैसे पढ़ाई का मजा लेना है। इस चैप्टर में तो बहुत मजा आता है। मेरा 10-15 साल हो गए देखते, जितने बच्चे जब भी क्लासेस लगती हैं बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। सर कितना प्यारा चैप्टर है। मैं आपकी शक्ल जरूर मिस कर रहा हूं इस टाइम, शक्ल सामने होती मुझे भी मजा आता देख के आपको, बट आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। ठीक है सर, एक बच्चे ने ये आंसर दे दिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। एक और बच्चे ने अलग दे दिया, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऐसे सर ऐसे ऐसे अलग अलग आंसर दिए हैं। कहता कोई भी 2 बच्चों ने सेम सेट नहीं दिया, सबका आंसर अलग अलग है। मतलब यार सबका सीक्वेंस अलग है और किसी ने ठीक नहीं दिया। बताओ क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? देखो ऐसा है, टोटल वेज टू आंसर इज, पहले क्वेश्चन को करने के 2 वेज, ट्रू या फॉल्स। और पिछले क्वेश्चन की तरह सोच लो, पहले क्वेश्चन करने के 2 वेज, नेक्स्ट को करने के 2 वेज, 2 वेज 2 वेज 2 वेज। कितना हो गया? 32 वेज।
टोटल 32 सेट बनते हैं ऐसे अलग अलग। 5 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स सेट बनाना है ऐसा। तो ऐसे 32 सेट बनते हैं अलग अलग। कहता नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स। सबने अलग अलग आंसर दिए हैं। मैक्सिमम 32 स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि 33वां तो रिपीट मारेगा फिर कुछ। इसको लिखने के तरीके ही 32 है सिर्फ, तो 32 हो सकते हैं। लेकिन नो स्टूडेंट हैज गिवन ऑल करेक्ट आंसर। बेटे एक सीक्वेंस ऐसा है जिसमें सारे करेक्ट है। हर क्वेश्चन का अपना आंसर है। मान लो यही सही आंसर है, तो ये सीक्वेंस तो सही बैठ गई ना। ये किसी ने नहीं दी, यानी एक सीक्वेंस मिसिंग है। बाकी कितने रह गए? 31। आई होप ये मिस एग्जाम्पल की तरह लिख देते हैं, ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ है, ठीक है सर। टोटल वेज 32, ऑल्सो वन सीक्वेंस इज करेक्ट, वन सीक्वेंस इज ऑल करेक्ट। एक सीक्वेंस तो होएगी ना, वो किसी बच्चे ने नहीं दी। तो 32 माइनस 1, 31 वेज। ऐसे अलग अलग 31 वेज पॉसिबल है। सो 31 स्टूडेंट्स पॉसिबल है। ये ना वो क्वेश्चन ही हो गया अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट वाला। टोटल कितनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स है, तो हमने टोटल अटेम्प्ट्स में से एक करेक्ट माइनस कर दिया था। ये वही है। टोटल 32 वेज थे आंसर देने के, उसमें से एक सही है, वो किसी ने दिया 31। बस मैक्सिमम क्लास में 31 बच्चे हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होंगे रिपीट बचने का, रिपीट हुआ नहीं। आई थिंक समझ आ गया, हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, लाइक ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज फॉलोइंग प्राइजेस कैन बी गिवन टू अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, हमने ये प्राइजेस देने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड इन मैथ्स, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज इन मैथ्स, फर्स्ट एंड सेकंड इन फिजिक्स, फर्स्ट इन केमिस्ट्री, फर्स्ट इन इंग्लिश। तो ठीक है, प्राइजेस देने शुरू करते हैं। 30 स्टूडेंट्स है जी, प्राइज देना है। फर्स्ट प्राइज इन मैथ्स। अब 30 में से क्या पता कौन फर्स्ट आ गया, है ना। तो फर्स्ट प्राइज को देने के 30 वेज, तो सेकंड प्राइज को देने के 29 वेज, बिकॉज जो मैथ्स में फर्स्ट आ गया वो दोबारा सेकंड थोड़ी आएगा। 29 वेज। लो जी, मैथ्स के तो दिए गए। अब आ जाओ फर्स्ट इन फिजिक्स, प्राइज देने हैं। ये भी देना है एंड ये भी देना है एंड ये भी देना है। मैं सबके वेज निकाल रहा हूं, ये भी एंड ये भी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सर फर्स्ट इन फिजिक्स कितने वेज है? बच्चा बोलता 28। अरे नहीं यार, जो मैथ्स में फर्स्ट आया वो फिजिक्स में भी तो फर्स्ट हो सकता है। दोबारा से खुल गया, दोबारा से 30। समझ में आया? कोई बच्चा मैथ्स में फर्स्ट आया है, फिजिक्स में फर्स्ट हो सकता है, दोबारा 30 का चांस खुल गया है। एंड सेकंड के लिए यस 29 है। फर्स्ट इन केमिस्ट्री, अरे यार मैथ्स में फिजिक्स में फर्स्ट है, क्या पता केमिस्ट्री में भी आ गया हो, क्या पता वो इंग्लिश में भी आ गया हो। 30 वेज, 30 वेज सर आंसर है। मतलब यार कॉमन सेंस है, समझ गए ना। अब सोचो, आज पहला लेक्चर था, अगर ये इतना मजेदार है कहां तक जाएगा चैप्टर। मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूं यार, इंटरव्यूज में चेक होता है। बच्चे का एक कॉमन थिंकिंग प्रोसेस चेक करना है, कॉमन सेंस चेक करनी है। ओके, तो उन्होंने इस चैप्टर को जरूर डालना है। 2 क्वेश्चन इसके डाल ही देगा इंटरव्यू में भी, कि चलिए सोच के बता। मैंने जिंदगी में जब इंटरव्यूज दी हैं, चलो मेरा तो स्ट्रांग ही बहुत था, मैं तो IIT पढ़ा रहा था तब भी, तो मेरे से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते थे। आप पटियाला से बिलोंग करते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे कार्स हैं, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, कार्स की टक्करें हो गई, कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ होगा।
बड़े मजेदार क्वेश्चन है आगे। होमवर्क रेगुलर रखना, मजा आएगा बहुत इस चैप्टर में। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही है, शुरुआत है, होमवर्क दे रहा हूं, करके आना है। आज का होमवर्क इस चैप्टर का सेक्शन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मैंने आज पढ़ाया आपको, उसके 20 क्वेश्चंस करके आने आपने। ओके, बुकलेट आपके पास है, सॉल्यूशंस सारा सेक्शन ए बी सी डी का हैंड रिटन सॉल्यूशन है आपके पास। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप उस सॉल्यूशन से देखकर हेल्प ले लोगे। ओके, फिर भी कोई डाउट है मुझे व्हाट्सएप करो। एंड यस, मैं एक चीज जरूर सीख करूंगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, अच्छा लगा बुरा लगा, मुझे व्हाट्सएप जरूर करना। मैं उस मुताबिक बेटे अगले लेक्चर्स में ना क्वेश्चंस का लेवल स्पीड एडजस्ट कर सकूंगा। ओके, आई होप अच्छे से समझ आया है। 15 साल से पढ़ाई रहा हूं बेटे, इतना ही एक लेक्चर में होता है काम, और सारे बच्चे तो बहुत खुश होते थे। अब ऑनलाइन देखते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स है। ओके सर, ये होमवर्क करके आइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 20 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे और मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, थैंक यू।